now now उन्होंने कैसे विरोध किया, बहिष्कार किया? फर्स्ट पॉइंट, when the members arrived in early 1928. फर्स्ट पॉइंट, हेलो, फर्स्ट पॉइंट इसका। अच्छा, ये जब मेंबर फरवरी 1928 में भारत आए तो क्या हुआ? लिखिए, 1928 की शुरुआत में जब सदस्य भारत पहुंचे, उन 1928 की शुरुआत में जब सदस्य भारत पहुंचे तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। और काले झंडे दिखाकर नारे लगाए। साइमन वापस जाओ। When the members arrived in early 1928, the Indian protested and flag displayed black flag, suited Simon go back, साइमन वापस जाओ। तो उन्होंने पहला तो तरीका ये अपनाया, इस तरह से विरोध किया। इसको नेक्स्ट में मैं लिख लेता हूं, हाउ डिड इंडियन अपोज, हाउ डिड इंडियन अपोज। इसमें आपने फर्स्ट पॉइंट रखा क्या, कि जब अर्ली 1928 में ये कमीशन भारत आया तो इसको काले झंडे दिखाए गए और साउटेड, चिल्लाया गया क्या, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। राइट? तो अर्ली 1928 में ये कहां आया? इंडिया आया। इसको क्या है? डिस्प्लेड ब्लैक फ्लैग, काले झंडे दिखाए गए। कीवर्ड उठा लेता हूं, राइट? और सूटेड क्या, साइमन गो बैक, वापस जाओ। फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, भारतीयों ने विरोध कैसे किया? सेकेंड पॉइंट, हेलो, इंग्लिश गुड्स एंड सर्विसेज, सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। विदेशी वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार। अब आप कहेंगे स्वदेशी में भी बहिष्कार किया था, सहयोग में भी बहिष्कार किया था, अभी भी बहिष्कार। हाँ, बिकॉज वी आर सीजनल नेशनलिस्ट। हम नेशनलिस्ट सीजनल होते हैं, जब हम आंदोलन चला रहे होंगे तो बहिष्कार करेंगे और जैसे ही आंदोलन खत्म हो जाएगा वापस उसी का फिर से इस्तेमाल करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज वी हैव नो बेटर प्रोडक्ट, बिकॉज वी हैव नो बेटर सर्विसेज, तो अल्टीमेटली हमें उसी पे वापस फिर लौटना पड़ता है। और जब हम कोई मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो हमें बाइकआउट करना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वी आर अ सीजनल नेशनलिस्ट, राइट? सो जब भी कोई आंदोलन स्टार्ट होगा तो वहां का बेसिक फीचर का क्या होगा? बाइकॉटेड ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? क्योंकि आंदोलन समाप्त होने के बाद हम वापस उसके इस्तेमाल पर फिर लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेटर प्रोडक्ट नहीं है, बेटर सर्विस नहीं है, राइट? तो लिख लीजिए सेकेंड पॉइंट, इंग्लिश गुड्स एंड सर्विसेज वर बाइकॉटेड। इंग्लिश goods and services were boycotted.
अंग्रेजी वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार। एंड स्वदेशी प्रोडक्ट वर प्रमोटेड। स्वदेशी प्रोडक्ट वर प्रमोटेड। पर प्रमोटेड फॉर एग्जाम्पल खादी। और स्वदेशी वस्तुओं को क्या किया जाएगा? प्रोत्साहन दिया जाएगा, जैसे खादी। स्वदेशी वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार। स्वदेशी नहीं, अंग्रेजी। अंग्रेजी वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार। और हाँ, वस्तुओं और सेवाओं। सेवा क्या है? जैसे अंग्रेजी स्कूल। स्वदेशी, स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी वस्तुओं और सेवाओं का को प्रोत्साहन। राइट। जैसे खादी, जैसे नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा। नेशनल एजुकेशन हो गया दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ स्थानों पर गांधी के शांतपूर्ण कार्यक्रम भी चलाए गए। अब देखिए, साइमन कहाँ आ गए हैं? बंबई की धरती पर उतरे हैं। प्रवेश उनका भारत में हो रहा है, और उसी के पैरेलल पूरे भारत में हो क्या रहा है? दो काम। तीसरा, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, at several places, at several places, कुछ स्थानों पर गांधीयन पीसफुल प्रोग्राम चलाए गए। गांधीयन पीसफुल प्रोग्राम, वो गांधीयन पीसफुल प्रोग्राम क्या चलाया गया? कुछ स्थानों पर गांधी के शांतिपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए। जैसे उस शांतिपूर्ण प्रोग्राम क्या है? खादी प्रोग्राम। खादी प्रोग्राम, खादी प्रोग्राम, फर्स्ट, सेकेंड। विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एंटी लिकर प्रोग्राम, ये सबसे बड़ी समस्या थी इस देश की। क्या? कि भारत का जो पति है वो सामान्य तौर पर अल्कोहल लेके अपनी वाइफ को पीटता है। तो अगर एंटी लिकर प्रोग्राम होगा तो वीमेंस का पार्टिसिपेशन भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो एंटी लिकर प्रोग्राम, एंटी लिकर प्रोग्राम, ये भी कार्यक्रम चलाया गया। एंटी लिकर प्रोग्राम मतलब हिंदी में शराबबंदी कार्यक्रम। राइट, ये चलाए गए। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, चौथा, यहां चौथा लिख दूं, चौथा, फोर्थ,
सम प्रोटेस्टेड, सम जो प्रोटेस्टर्स हैं चेज्ड द मेंबर्स। चेज्ड द मेंबर्स मतलब जानते हैं, कुछ कुछ प्रोटेस्टर्स ने साइमन का पीछा किया। कैसे पीछा किया? एक जैसे रोड है पूना से लोनावाला, पूना से लोनावाला, लोनावाला, ये रेलवे ट्रैक है और इसी के पैरेलल ये रोड भी है, और ये रेलवे ट्रैक है, इसी के पैरेलल रोड भी है। तो जब साइमन के मेंबर बाई ट्रेन यहां से यहां जा रहे थे तो रोड पर युवा अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, राइट, और उनको गंदे गंदे इशारे कर रहे थे, राइट। तो पीछा भी किया, कुछ प्रोटेस्टर्स ने पीछा भी किया, पक्का। और डायरेक्टर को जब आइडिया मिला आजाद भारत में, तो हियर इज द राजेश खन्ना, हियर इज द शर्मिला टैगोर, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, एंड दिस इज अ सॉन्ग, राइट। तो उसकी शूटिंग भी यहीं हुई। और दिस आइडिया कम्स फ्रॉम द साइमन, द प्रोटेस्टर्स हु चेस्ड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, सम प्रोटेस्टर्स, some protesters even chased the members। कुछ लोगों ने विरोध करते हुए सदस्यों का पीछा भी किया। कुछ लोगों ने विरोध करते हुए सदस्यों का पीछा भी किया, राइट। कितने पॉइंट हो गए? 4। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, भारतीयों ने विरोध कैसे किया? अभी 4 पॉइंट हुए हैं, राइट। पांचवा पॉइंट, मुझे फिर बोलने दो, भारतीयों ने विरोध कैसे किया है? अभी 4 पॉइंट हुए हैं। पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट हमारा इंडियन लीडर्स को समर्पित है। इंडियन लीडर्स क्या कर रहे हैं? इंडियन लीडर्स क्या कर रहे हैं? लाला लाजपत राय विरोध कर रहे हैं लाहौर में साइमन कमीशन का, कुछ लोगों के साथ निकले विरोध करने के लिए, पुलिस लाठीचार्ज हुआ, लाला के सर में चोट आ गई, हॉस्पिटल में लाला की डेथ हो गई। इसी का बदला जो एचएसआरए के मेंबर हैं उन्होंने उस ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार कर लिया, सांड्स, SANDERS, सांड्स की हत्या कर दी गई। दैट इज कॉल्ड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। आप लोग जग रहे हैं, जगना चाहते हैं, पक्का? ठीक। तो लाला लाजपत राय की कहानी इंडियन लीडर्स में बतला दूं, तो फिफ्थ में इंडियन लीडर्स में कहानी किसकी हो जाए? लाला लाजपत राय की। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड इन पुलिस लाठीचार्ज। लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड इन पुलिस लाठीचार्ज बाय 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 सांड्स, सांड नहीं, सांड्स, SANDERS, सांड्स, सैंडर्स कह दो यार, ठीक है, सैंडर्स, ठीक, क्लियर, सैंडर्स एट लाहौर, एट लाहौर, कामा, लेटर ही डाइड, लेटर ही डाइड। लाहौर में, लाहौर में लाला लाजपत राय
लाहौर में लाला लाजपत राय। साइमन का विरोध करते हुए घायल हुए। साइमन का विरोध करते हुए पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए। बाद में लाला की अस्पताल में मृत्यु हो गई। बाद में लाला की अस्पताल में मृत्यु हो गई। This death was revenged by this death was revenged by a group of revolutionaries and killed Sands. लाला की मृत्यु का बदला क्रांतिकारियों के एक समूह ने लिया और सांड्स की हत्या कर दी। और सांड्स की हत्या कर दी। सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट। अब उस समय जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थीं, उन्होंने वो लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी मीटिंग कुछ स्थानों पर की। राइट? राजनीतिक दल इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी मीटिंग कुछ स्थानों पर की, जिसमें लखनऊ है, जिसमें बॉम्बे है, जिसमें दिल्ली है। यह मीटिंग हुई किसकी? ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस। इन राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग इसलिए हो रही है कि इनको ये तय करना है कि इनको आगे करना क्या है। तो सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, different political parties different political parties met in all party conference. Different political parties met in all India met in all party conference held at Lucknow, Bombay, Delhi. विभिन्न राजनीतिक दलों ने विभिन्न राजनीतिक दलों ने विभिन्न राजनीतिक दल सर्वदलीय सम्मेलन के लिए लखनऊ, दिल्ली और बॉम्बे में इकट्ठा हुए। लखनऊ, दिल्ली और बॉम्बे में इकट्ठा हुए। थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, लखनऊ, दिल्ली और बॉम्बे में इकट्ठा हुए। नेक्स्ट पॉइंट, a committee was set up to make a draft constitution. Next point, a committee was set up a committee was set up a committee was set up to make a draft constitution under the leadership of Motilal Nehru. मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान का मसौदा बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान का मसौदा बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। संविधान का मसौदा मतलब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो वर्कन हेड का चैलेंज है, तुम ही हमें एक ऐसा संविधान बना के दिखा दो जो सभी भारतीयों को स्वीकार हो। राइट?
लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू एंड मेंबर्स वर ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और इसके सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों से लिए गए थे। किसके सदस्य? ये जो मसौदा समिति बनेगी, ये जो मसौदा समिति बनेगी, इसके सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों से लिए गए थे। विभिन्न राजनीतिक दलों से लिए गए थे। सम इंपॉर्टेंट मेंबर्स आर, कुछ महत्वपूर्ण सदस्य के नाम ये हैं जो मसौदा समिति में हैं, जो मसौदा समिति में हैं उनके कुछ सदस्यों के नाम। मोतीलाल नेहरू तो हेड ही कर रहे हैं, तो लिख लीजिए मोतीलाल नेहरू। सेकंड, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट पॉइंट, अली इमाम, अली इमाम। नेक्स्ट पॉइंट, एम आर जयकर, एम आर जयकर। सुभाष चंद्र बोस, एस सी बोस, ईटीसी। ये सभी क्या हैं? मेंबर्स हैं किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। मसौदा समिति के सदस्य हैं। हाउ डिड इंडियन अपोज? हो गया। कितने पॉइंट हैं? 5। आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़ सकता हूं? कैसे ये सफर तय किया है? ऑब्जेक्टिव हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। अब ये जो मसौदा समिति है अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू, वो अपनी रिपोर्ट देगी, उस पर चर्चा करूं मैं। नेहरू रिपोर्ट, फिर जिन्नास 14 पॉइंट्स। फिर मैं कलर चेंज कर रहा हूं, जरा इधर देखिए आप, कलर चेंज कर रहा हूं। इसके बाद ये रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस तो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद आई है, तो इसके बाद हम कुछ पॉइंट अलग से और कोड करेंगे। क्या अलग से कोड करेंगे इसके बाद? इसके बाद हम यहाँ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कराएंगे। इसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराएंगे, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड आरटीसी, फिर उसके बाद थर्ड आरटीसी, फिर उसके बाद कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचांग, फिर उसके बाद पूना पैक्ट, फिर उसके बाद हम इनकी रिपोर्ट और ये कैसे कनेक्ट होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, तो ये दोनों पॉइंट लेंगे। तो ये बीच में कुछ पॉइंट्स और आएंगे, अभी हम सिलेबस ड्राफ्ट कर देंगे। तो नाउ हमारा टॉपिक क्या है? क्या हमारा टॉपिक क्या है? क्या है? क्या है आगे का? नेहरू रिपोर्ट। तो हेडिंग डालिए नेहरू रिपोर्ट। जवाहरलाल या मोतीलाल? क्लास में नहीं थे आप लोग? जवाहरलाल या मोतीलाल? अरे पवन तुम बताओ, तुम भी वही बोलोगे? इसका मतलब सही है। जब सब लोग कॉन्फिडेंस से एक ही बात एक से अधिक बार बोले तो तुम सही हो, लग रहा है ऐसा। तीसरा, यार एक चीज होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी सलाह दे रहा है, कैसे आईएएस निकलेगा बता रहा है। वो ये बता रहे हैं, वो वो ये बता रहे हैं कि आईएएस कैसे निकलेगा। कह रहे हैं कि हमारे पास रणनीति है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं ऐसा? ये आर्टिकल 19 पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हम मोदी सरकार को वोट तो दे देंगे, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आगे बढ़े। आईएएस जैसा एग्जाम तकनीकी से निकलेगा।
तकनीकी से, रणनीति से निकलेगा। क्या बात कर रहे हो तुम? सिलेबस है, आयोग ने दे दिया, उस सिलेबस, आयोग उससे सवाल पूछेगा, समझदारी की उम्मीद करेगा, काम हो जाएगा। रणनीति। कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रिक से याद करवा रहे हैं, है ना, ट्रिक बता रहे हैं, इसे याद है। ट्रिक से तुम आईएएस निकालोगे, पीसीएस निकालोगे? क्या बात कर रहे हो? चपरासी ना निकलेगा। मतलब हम एक चीज याद करने के लिए उसकी ट्रिक अलग से याद करें, एक एक्स्ट्रा काम। और फिर ट्रिक क्या? क्यों बोल रहे हैं लोग ऐसा? क्यों बोल रहे हैं? अच्छा बताइए, कभी प्यार करने के लिए किसी तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है, रणनीति की आवश्यकता हो जाता है? हो ही जाता है, कोई रणनीति थोड़ी होती है। आ? बेटा तुम मत बोलो, तुम बहुत बोल रहे हो आजकल। ठीक है, हो ही जाता है, नहीं हो जाता? हो ही जाता है। ऐसे ही जिसको पढ़ना है फिर वो पढ़ने ही लगता है, फिर उसमें तकनीक या रणनीति क्या? पढ़ता ही है, सिलेबस है वो पढ़ लेता है सिलेबस। पूछिए कुछ भी, बता हम देंगे, हो गया काम। अब ऐसे पढ़िए, इतने घंटे पढ़िए, घंटे दे के कोई मजदूर हो क्या? इतने घंटे काम करना है डेली। क्या बताऊं मैं, क्या हमारे दिल में है। आगे बढ़े। हाँ बोलो जी। अभी पूर्ण स्वराज की बात 1929 में होगी पापी। ये चल रहा है टाइम 1928। क्लियर? पूर्ण स्वराज इज द डिमांड ऑफ आईएनसी फ्रॉम लाहौर सेशन, राइट? तो लिखिए आगे। अब क्या लिखना है? क्या हम क्या आगे लिखें? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या है? नेहरू रिपोर्ट रिकमेंडेशन या नेहरू कमेटी रिकमेंडेशंस। नेहरू कमेटी रिकमेंडेशंस। नेहरू कमेटी रिकमेंडेशंस। नेहरू कमेटी ने सिफारिशें क्या दी? पहला, फर्स्ट पॉइंट, सिफारिश देखिए। फर्स्ट पॉइंट, डिमांड ऑफ डोमेनियन स्टेटस, नॉट कंप्लीट स्वराज। पूर्ण स्वराज नहीं, अभी तक पूर्ण स्वराज की बात नहीं हो रही है। तो डिमांड ऑफ डोमेनियन स्टेटस, नॉट कंप्लीट स्वराज। पूर्ण स्वराज नहीं, डोमिनियन स्टेटस। तो पूर्ण स्वराज का मतलब पूरी तरह से आजादी, लेकिन डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि आप हमारे ऊपर बने रहेंगे, आप हमारे हेड रहेंगे, नॉमिनल हेड रहेंगे। ब्रिटेन इज द नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया। डिमांड ऑफ डोमिनियन स्टेटस, हिंदी में डोमेनियन स्टेटस की मांग, पूर्ण स्वराज की नहीं। लिखा? क्यों नहीं लिखा? बहुत ऊपर से नहीं लिखेंगे, पेज थोड़ा छोड़ देंगे ऊपर से। तो लिख लीजिए, डोमेनियन स्टेटस की मांग नहीं, मांग पूर्ण स्वराज की नहीं। सेकेंड पॉइंट, डिमांड ऑफ सेकुलर स्टेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर स्टेट, कौन बताएगा? डिमांड ऑफ सेकुलर स्टेट, पंथ निरपेक्ष राज्य की मांग। पंथ निरपेक्ष राज्य की मांग।
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म? पंथ निरपेक्ष किसे कहेंगे? पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या? बोलो। सारे रिलीजन क्या हैं? कौन नहीं करेगा डिस्क्रिमिनेशन? किसके साथ नहीं करेगा जी? रिलीजियन के साथ। पहली बात। दो बातें हैं, सेकुलर स्टेट की पहचान कैसे होगी? फर्स्ट, राज्य और धर्म अलग अलग हैं। स्टेट एंड रिलीजन बोथ आर डिफरेंट। पहला, राज्य एवं धर्म अलग अलग हैं। अगर दोनों को एक साथ मिला देंगे तो हम फिर रिलीजियस स्टेट हो जाएंगे। तो राज्य एवं धर्म अलग अलग है, फर्स्ट पॉइंट। अलग अलग है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट, जब भी राज्य कोई ऐसी पॉलिसी बनाएगा, कोई भी पॉलिसी बनाएगा, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी रिलीजन विद इन एनी रिलीजन। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट between one religion and other religion. State shall not discriminate। गर्मी लग रही है? between one religion to other religion। एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच राज्य एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच भेदभाव नहीं करेगा। आगे बढ़े, बोलो, सब लोग बोलें। तीसरा पॉइंट, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इधर बैठ जाओ, इधर इधर आ रही हो गया प्रॉब्लम, कंफर्टेबल। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। लिख लिया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट सर एंड मैम, फोर्थ पॉइंट, टू एंड सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज। पृथक निर्वाचक मंडल कहां दिए गए? 1909 से, राइट? तो लिख लीजिए, एंड क्या सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज, पृथक निर्वाचक मंडल का अंत। पृथक निर्वाचक मंडल की समाप्ति। अभी आपने शॉर्ट में लिख लिया, आगे भूल जाएंगे। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज पूरा लिख लीजिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जो आपने शॉर्ट में लिखा है ना, कुछ समय के बाद आपको लगेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यहाँ काम क्या है। आगे बढ़े, बक्का कितने पॉइंट हो गए? 4। पांचवा पॉइंट लिखिए। कुछ गर्म हो रहा है क्या? हम्म? अरे हम तुम्हारी गर्मी की बात नहीं कर रहे हैं, क्लास में। आ?
रात में कुछ गर्म था क्या? अच्छा, तुम लोग सो गए होगे, कहाँ पता चला होगा। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए। फिफ्थ पॉइंट नेहरू रिपोर्ट में क्या है? टू रिजर्व सीट्स इन पार्लियामेंट एंड असेंबलीज फॉर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के लिए केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय परिषदों में, अल्पसंख्यकों के लिए केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय परिषदों में सीटें सीटों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण। छठा पॉइंट, छठा पॉइंट कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज शुड बी प्रोटेक्टेड, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा। कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज शुड बी प्रोटेक्टेड। कल्चरल राइट क्या होते हैं, कौन बताएगा? कल्चरल राइट क्या होते हैं? कल्चरल राइट क्या होते हैं, कौन बताएगा? सांस्कृतिक अधिकार। अरे उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज, है ना, ये सब कल्चरल राइट होते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, क्या सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा, इसकी मांग कौन कर रहे हैं? मोतीलाल नेहरू, राइट? तो मुसलमानों का ये डर, मुसलमान, मुस्लिम लीग ये चर्चा करती थी कि वो अल्पसंख्यक हैं, बहुसंख्यक हिंदू हैं और उनके सांस्कृतिक अधिकार बहुसंख्यक हिंदुओं के राज्य में सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो अगर हम सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम लीग का विरोध है, जिन्ना विरोध कर रहे हैं इससे। और उनका सबसे बड़ा विरोध कहाँ है? सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज को समाप्त नहीं होने देंगे। सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब पृथक निर्वाचक मंडल, इसका मतलब मुसलमानों को उनकी सीट भी रिजर्व है, उनके वोटर्स भी रिजर्व, राइट? इससे सेपरेशन का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, अलगाव इससे पैदा होता है। तो सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज को इसीलिए जो ये कमेटी है वो समाप्त करने की मांग कर रही है। तो नेक्स्ट लिख लीजिए, छठा पॉइंट लिख लिया, आप डालिए जिन्ना रिपोर्ट। जिन्ना रिपोर्ट, जिन्ना रिपोर्ट। जिन्ना ने क्या कहा? जिन्ना मतलब समझ रहे हैं ना, अली जिन्ना। जिन्ना रिपोर्ट का फर्स्ट पॉइंट, जिन्ना ने क्या कहा? फर्स्ट पॉइंट का सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज शुड बी कंटिन्यू, पृथक निर्वाचक मंडल कंटिन्यू रहने चाहिए। पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज, सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज should continue till universal adult is introduced, सार्वभौमिक मताधिकार के लागू होने तक पृथक निर्वाचक मंडल जारी रहने चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू होने तक, लागू होने तक पृथक निर्वाचक मंडल जारी रहने चाहिए। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड होनी चाहिए, लिख लीजिए, सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर माइनॉरिटीज,
सीट्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर माइनॉरिटीज इन proportion टू देयर पॉपुलेशन। अल्पसंख्यकों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण होना चाहिए। सीट्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर माइनॉरिटीज इन proportion टू देयर पॉपुलेशन। उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 1/3 सीट्स रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। केंद्रीय विधानसभा में 1/3 सीटें आरक्षित होनी चाहिए। केंद्रीय विधानसभा मतलब जो सेंट्रल में है, और प्रोविंशियल में क्या है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट रिजर्व होनी चाहिए। प्रांतों की विधान परिषदों में, प्रांतों की विधान परिषदों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट रिजर्व होनी चाहिए। और केंद्र के विधानमंडल में, केंद्र के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जहां भगत सिंह ने बम फेंका, वहां पर सीट कितनी रिजर्व होनी चाहिए? 1/3। लिख लिया? 1/3 सीट्स रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट, चौथा। अच्छा मुझे एक चीज बताइए आप, एक केंद्र है, सेंटर है, तो सेंटर में क्या है? सेंटर में क्या है? सेंटर लेजिस्लेटिव असेंबली है। और प्रोविंसेस में क्या है? प्रोविंसेस की संख्या कितनी है? अभी मान 9 है, तो इन 9 प्रोविंसेस में क्या होगा? इन 9 प्रांतों में क्या है? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो प्रांतों की विधान परिषदों में सीट्स कैसे रिजर्व हों? उनकी जनसंख्या के अनुपात में। और केंद्र में रिजर्व कैसे हों? टोटल सीट्स का 1/3। ठीक है, ये डिमांड है फ्रॉम द साइड ऑफ जिन्ना। अच्छा मुझे बताओ, जिन्ना संघ को ताकतवर बनाना चाहेंगे या प्रांतों को ताकतवर बनाना चाहेंगे? जिन्ना जिन्ना की डिमांड में यूनियन पावरफुल बने या राज्य पावरफुल बने? प्रांत पावरफुल बने जी। जिन्ना चाहेंगे प्रांतों को ताकतवर बनाना। क्यों? क्योंकि सेंटर में कभी भी मुसलमान मेजोरिटी में आ नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक में है। तो वो प्रांतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने की मांग करेंगे और केंद्र को या संघ को कमजोर बनाने की मांग करेंगे। यानी कि जिन्ना के पॉइंट में ये शामिल है, यूनियन के पास लिमिटेड पावर हो, संघ के पास सीमित अधिकार हो। यूनियन, संघ के पास सीमित अधिकार हो, सीमित अधिकार, लिमिटेड पावर हो। और प्रोविंसेस, प्रांतों के पास प्रांतों के पास असीमित अधिकार हो, ज्यादा अधिकार हो, मोर पावर, अधिक अधिकार हो। मोर पावर हो। कितने पॉइंट हो गए? 4। पांचवा और लास्ट पॉइंट, सुन लीजिए। अगर कोई बिल, लास्ट पॉइंट, अगर कोई बिल असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाता है और माइनॉरिटीज मेंबर के मेजॉरिटी मेंबर उस बिल का विरोध करते हैं, अल्पसंख्यक सदस्यों का बहुमत अगर उस बिल के विरोध में है, तो वो बिल पास नहीं किया जाएगा। क्या ये बात आप मेरी समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? अगर कोई बिल असेंबली में, विधायिका में पेश किया जाता है और उस बिल का विरोध अगर अल्पसंख्यक सदस्य के बहुमत में लोग करते हैं, मान लीजिए 4 अल्पसंख्यक सदस्य हैं और उसमें से 3 लोगों ने विरोध कर दिया,
या 10 लोग हैं, 6 लोगों ने विरोध कर दिया, अल्पसंख्यक का बहुमत अगर विरोध कर देता है तो वो बिल पास नहीं होगा। मान लीजिए असेंबली में 100 सदस्य हैं, राइट, जिसमें 4 सदस्य माइनॉरिटी में हैं। अगर कोई बिल यहां लाया गया है और इस 4 में से अगर 3 सदस्य उस बिल के विरोध में हो जाएं केवल, तो बाकी ये बिल इसमें पास नहीं होगा। इसकी मेजॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो जो माइनॉरिटीज की मेजॉरिटी है उसकी बात हो रही है। लिख लीजिए, इफ अ बिल वॉज अपोज्ड बाय, if a bill was opposed by, if a bill was opposed by majority members of minority community, यदि कोई विधेयक, यदि कोई विधेयक अल्पसंख्यक समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के बहुमत सदस्यों द्वारा, अल्पसंख्यक समुदाय के बहुमत सदस्यों द्वारा विरोध किया जाता है कि यह उनके सांस्कृतिक अधिकारों के प्रतिकूल है, कि यह उनके सांस्कृतिक अधिकारों के प्रतिकूल है, ऐसा विधेयक सदन से पास नहीं किया जाएगा, ऐसा विधेयक सदन से पास नहीं किया जाएगा। If a bill was opposed by majority members of minority community which may be against their cultural interest, such bill shall not be passed. Such bill shall not be passed. ऐसा बिल पास नहीं किया जाएगा। टॉपिक खत्म हो गया ये। डालिए नेहरू रिपोर्ट, डालिए क्या, आईएनसी सेशन लाहौर। नेक्स्ट पॉइंट, आईएनसी सेशन कहाँ है ये? लाहौर। कब? दिसंबर 1929। आईएनसी का सेशन कहाँ होता है? लाहौर में। यहां 3 प्रमुख पॉइंट्स हैं, देखिए, सुनिए, समझिए। पहला पॉइंट यहां ये है, फर्स्ट पॉइंट, ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट क्या है? डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। अभी मैं लिखवा रहा हूं, लेकिन मैं डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग। दूसरी बात यहां पर है कि हमने यहां पर तय किया है कि 26 जनवरी 1930 से हम इस देश में फ्रीडम डे मनाना शुरू करेंगे, स्वतंत्रता दिवस। और ये पहला फ्रीडम डे यही मनाया गया। उसके बाद हर साल 1931, 1932 टू 1946 तक हमने हर साल, 1947 तक हर साल हमने फ्रीडम डे 26 जनवरी को मनाया। लेकिन आज़ादी हमें 15 अगस्त को मिल गई। आज़ादी मेरे हाथ में नहीं थी, ब्रिटिश को देना था, मुझे तो लेना था। तो इसलिए इस डेट के हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया कि 26 जनवरी को अपना संविधान लागू कर दिया, ताकि उस डेट की जो महत्वता है वो बनी रहे, राइट। और तीसरा काम यहाँ गांधी बाबा से कहा गया, गांधी से कहा गया कि वो कोई ब्रिटिश के खिलाफ, अब गांधी का वो टाइम पीरियड भी जब वो इथिकली जेल में है, वो टाइम भी पूरा हो गया, 1928 में पूरा हो गया। अब कहा गया गांधी कोई मूवमेंट छेड़े, गांधी को अधिकार दिया गया कि वो कोई ब्रिटिश के खिलाफ अब आंदोलन छेड़े। तो गांधी करेंगे क्या? पहले 10 पॉइंट्स डिमांड, ब्रिटिश सरकार से 10 मांगे रखेंगे। 10 पॉइंट्स डिमांड, ब्रिटिश के सामने
10 पॉइंट्स डिमांड्स, 10 बिंदु रखेंगे इरविन के सामने। इस समय वाइसराय कौन है? इरविन। इरविन का टाइम पीरियड अगर हम देखें, इरविन का टाइम पीरियड देखें तो 1926 से लेकर के 1931, ये इरविन का कार्यकाल है। तो इरविन के सामने गांधी मांगे रखेंगे, अपनी 10 पॉइंट्स डिमांड ऑफ गांधी इन फ्रंट ऑफ इरविन। इरविन इसको अनदेखा कर देंगे। गांधी कहेंगे रोटी मांगी थी अच्छा ड्रामा करना तो आता ही है। रोटी मांगी थी, पत्थर के टुकड़े मिले, इंतजार की घड़ियां समाप्त, सबने अवज्ञा, आंदोलन शुरू होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन है, विच आर आल्सो प्रोग्राम बेस्ड मूवमेंट, नॉट लीडरशिप बेस्ड मूवमेंट, राइट? तो 10 पॉइंट्स डिमांड, इरविन इग्नोर, इरविन इसको इग्नोर करेंगे, अनदेखा करेंगे, तो गांधी शुरू करेंगे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, राइट? तो लिख लीजिए, नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में नेहरू रिपोर्ट में डोमेनियन स्टेटस का प्रावधान था। देयर वॉज ए प्रोविजन फॉर डोमेनियन स्टेटस इन द नेहरू रिपोर्ट, इन द नेहरू रिपोर्ट, परंतु सुभाष, परंतु सुभाष कौमा जवाहरलाल नेहरू आदि युवा नेता, आदि युवा नेता इससे सहमत नहीं थे। इससे सहमत नहीं थे। There was a provision for dominion status in the Nehru report, but the youth leader like Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru did not agree with in it. इससे सहमत नहीं थे। इससे सहमत नहीं थे, लिख लिया, not agree with it, and they put pressure on Indian National Congress, and they put pressure on Indian National Congress to accept the proposal of complete Swaraj, और इनके द्वारा कांग्रेस पर दबाव, और इनके द्वारा कांग्रेस पर दबाव कि वह पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार करे। अतः इन्हीं के दबाव में, अतः इन्हीं के दबाव में, अतः इन्हीं के दबाव में नेहरू रिपोर्ट में एक धारा और जोड़ी गई। Hence, under their pressure, a clause was added in the Nehru report that जोड़ी गई कि यदि 1 वर्ष के भीतर डोमेनियन स्टेटस की मांग को सरकार स्वीकार नहीं करती, कि यदि 1 वर्ष के भीतर डोमेनियन स्टेटस की मांग को सरकार स्वीकार नहीं करती, तो तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास करेगी। The Nehru report that if the government did not accept the demand for Dominion status within 1 year, if the government did not accept the demand for Dominion status within 1 year, then the Congress would pass the resolution. Then the Congress would pass the resolution of complete Swaraj.
यदि 1 वर्ष के भीतर डोमिनियन स्टेटस की मांग को सरकार स्वीकार नहीं करती तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास करेगी। अंत में इसी प्रस्ताव के तहत 1929 के लाहौर अधिवेशन में इसी प्रस्ताव के तहत 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। Finally, under this proposal, the resolution of complete Swaraj was passed in the Lahore session in 1929. इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। It was presided over by Jawaharlal Nehru. Full stop. The date of 26 January 1930 was fixed. The date of 26 January 1930 was fixed, which would be celebrated as Independence Day throughout the country. 26 जनवरी 1930 की तिथि तय की गई जब पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। राइट 26 जनवरी 1930 की तिथि तय की गई जब पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ा जाए? बोलो। ठीक है, तो इसका मतलब है गांधी पुट डिमांड्स फ्रॉम इरविन 10 पॉइंट डिमांड्स। तो गांधी की 10 पॉइंट्स डिमांड आप लोग लिख लेंगे कि क्या गांधी ने 10 बातें मांगी, किससे? इरविन से। इरविन ने उन मांगों को अनदेखा कर दिया। तो गांधी का स्टेटमेंट है क्या कि रोटी मांगी थी, पत्थर के टुकड़े मिले, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुईं, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होगा। Now this is the time to start the civil disobedient movement against the British government to fulfill the demands of Gandhi. Right? बढ़ूं आगे। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा मतलब डिसोबीडियंट, अवज्ञा न मानना, न मानने का आंदोलन, लेकिन सविनय के साथ। सविनय मतलब नॉन वायलेंस के साथ न मानने का, माने ब्रिटिश लॉस को बाइकआउट करेंगे, ब्रिटिश सर्विसेज को बाइकआउट करेंगे, ब्रिटिश प्रोडक्ट को बाइकआउट करेंगे, राइट है ना, और टैक्स नहीं पे करेंगे। क्लियर? ब्रिटिश कानूनों को तोड़ेंगे जो कानून गलत हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होगा। गांधी का वो पीरियड भी समाप्त हो गया जब वो इथिकली जेल में है, नैतिक रूप से वो जेल में है। नैतिकता एक बड़ा प्रश्न है, आपका 4th पेपर है नैतिकता, मॉरलिटी। नैतिकता क्या है? जैसे हमारी मॉरलिटी आपके प्रति कुछ होगी, आपकी मॉरलिटी हमारे प्रति कुछ होगी। नैतिकता, गांधी की मॉरलिटी जेल में है, गांधी तो जेल में है, भले ही उनका शरीर बाहर है, सजा तो मिल ही चुकी है, सेंटेंस गिवन बाय द कोर्ट। नाउ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कैसे पढ़ेंगे? कॉज, इसके कारण क्या है? पहला, इसके कॉज, कारण क्या है, पढ़ेंगे कैसे? दूसरा, स्टार्ट कहां से किया गांधी ने?
इसका आरंभ, आरंभ। तीसरा, प्रोग्राम क्या है? कार्यक्रम, प्रोग्राम, कार्यक्रम। ध्यान दीजिएगा, जब मैं बात कर रहा हूं कार्यक्रम की, तो चाहे सीडीएम हो चाहे एनसीएम हो, दोनों प्रोग्राम बेस्ड है मूवमेंट, कार्यक्रम आधारित हैं, नॉट लीडरशिप बेस्ड, नॉट लीडरशिप बेस्ड। लीडरशिप बेस्ड प्रोग्राम का एक प्रॉब्लम होता है, लीडर गिरफ्तार हो जाता है, आंदोलन गिरफ्तार हो जाता है। और प्रोग्राम बेस्ड मूवमेंट की तारीफ क्या है कि अगर लीडर गिरफ्तार भी हो जाएगा तो भी वो आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि आंदोलन प्रोग्राम बेस है, नॉट अ लीडरशिप बेस। ठीक है, तो अंडरलाइन पॉइंट इज व्हाट, दिस इज अ प्रोग्राम बेस्ड मूवमेंट, नॉट लीडरशिप बेस्ड मूवमेंट। तो कार्यक्रम, नेक्स्ट पॉइंट, इसका स्प्रेड, प्रसार, इसका स्प्रेड, प्रसार कहां हुआ, कहां कहां ये आंदोलन फैला। नेक्स्ट, सोशल बेस, सामाजिक आधार, किस सेक्शंस ने इसका सपोर्ट किया और किसने इसका सपोर्ट नहीं किया। तो सोशल बेस, सोशल बेस, सामाजिक आधार, सामाजिक आधार। और नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या, रीजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ मूवमेंट, आंदोलन के स्थगन के कारण, गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित किया। तो रीजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ मूवमेंट, रीजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ मूवमेंट, आंदोलन के स्थगन के कारण, आंदोलन के स्थगन के कारण, आंदोलन के स्थगन के कारण क्या है, इस तरह से हम इसको, तो अगर हम देखेंगे कि कारण क्या है, तो हमारे पास कुल 5 कारण मिलेंगे, 5 कारण मिलेंगे। पहला, दूसरा, 5, 5 कारण मिलेंगे असहयोग आंदोलन शुरू करने के। पहला, फर्स्ट, फर्स्ट साइमन कमीशन, हाँ या ना, बोलो, साइमन कमीशन। दूसरा, फेल्योर ऑफ नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट की असफलता। नेहरू रिपोर्ट की असफलता। तीसरा, डिससेटिस्फैक्शन एमंग यूथ्स। मैं आपको बता दूं, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास अय्यर जैसे लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अपना एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो डिससेटिस्फैक्शन एमंग्स यूथ, डिससेटिस्फैक्शन एमंग यूथ्स। क्या डिससेटिस्फैक्शन है, ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, एक पार्टी बनाई जाती है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, न्यू पार्टी, एक नई पार्टी बनाई जाती है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, एक नई पार्टी बनाई जाती है। हम इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बात नहीं कर रहे हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग ऑर्गेनाइजेशन है। हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, और इसके मेंबर कौन हैं, सुभाष चंद्र बोस, जेएल नेहरू, श्रीनिवास अय्यर, एसएन अय्यर, IYER, ETC, ये सब इसके मेंबर हैं। तो यूथ में असंतोष है, और इस असंतोष को हम देखेंगे कि एक ग्रुप ऐसा है जो कांग्रेस से निकलकर अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है।
राइट। और चौथा, द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज, आईएनसी का गोल, गोल ऑफ आईएनसी, गोल ऑफ आईएनसी, आईएनसी का गोल क्या? पूर्ण स्वराज, गोल ऑफ आईएनसी। और मैं आपको बता दूं कि इस देश में एक, दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आया जिसको बोलते हैं भीषण महामंदी। DEPRESSION, भीषण महामंदी। अगर हम गूगल करेंगे तो वो शब्द इसको ट्रांसलेट कर रहा है भीषण महामंदी। दुनिया इसकी शिकार हुई है। हम वर्ल्ड हिस्ट्री में इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि ये भीषण महामंदी क्यों आई, कैसे गई। तो मुझे ये कहने दिया गया कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे के कारण क्या है। राइट। अब सवाल है ये आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे शुरू किया आंदोलन, फिर हम आंदोलन के कार्यक्रम पर भी आएंगे। तो स्टार्ट कैसे हुआ? अगर हम स्टार्ट्स की बात करें कि आंदोलन स्टार्ट्स कैसे, शुरू कैसे हुआ, तो मैं बताना चाहूंगा कि आंदोलन कैसे शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ ये आंदोलन? गांधी साबरमती आश्रम से दांडी की ओर निकलते हैं। ये साबरमती आश्रम है, ऐसे साउथ अफ्रीका नहीं। और ये डांडी है, DANDI, डांडी है ये 240 माइल्स डिस्टेंस है। 24 डेज लगते हैं इसको कवर करने में पैदल। गांधी यहाँ 12 मार्च को यहाँ से निकलते हैं, 12 मार्च 1930 को यहाँ से निकलते हैं अपने 78 फॉलोवर के साथ। फॉलोवर मतलब अनुयायियों के साथ। और 5 अप्रैल को यहाँ पहुंचते हैं, 5 अप्रैल को पहुंचते हैं यहाँ दांडी। दांडी 5 अप्रैल 1930 को इवनिंग को पहुंचते हैं। और 6 अप्रैल को 1930 को वो सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं। सॉल्ट लॉ ब्रेक किया जाता है, नमक कानून तोड़ते हैं। दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ते हैं गांधी। नमक जैसा विषय सविनय अवज्ञा के केंद्र में क्यों रखा गया? तो जो साल्ट है एक्चुअली नॉन डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट है। पुअर भी इससे जुड़ा है, रिच भी इससे जुड़ा है, राइट। मेल भी इससे जुड़ा है, फीमेल भी इससे जुड़ा है, राइट। कैपिटलिस्ट भी इससे जुड़ा है, इससे लेबर भी जुड़ा है, वर्कर भी जुड़ा है, इससे हिंदू भी जुड़ा है, इससे मुस्लिम भी जुड़ा है। ये सबका विषय है साल्ट। तो एक नॉन डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट लिया और गांधी क्या कर रहे हैं, 240 माइल्स 24 डेज में ये डिस्टेंस कवर करते हुए दांडी पहुंचते हैं। अच्छा, इसकी एक कवरेज जो कर रहा है वो वेब मिलर, एक नाम है वेब मिलर, हो सकता है स्पेलिंग कुछ गलत हो। वेब मिलर ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है जो इस पूरे घटना को, इस पूरे मार्च को टेलीकास्ट कर रहा है, कवर कर रहा है, माफ कीजिएगा, कवर कर रहा है। एक अमेरिकन पत्रकार इस घटना को आंखों देखा हाल बतलाएगा, राइट। तो ये क्या होता है, 12 मार्च 1930 को गांधी अपने 78। अच्छा, गांधी अब की बार अन्य आंदोलन की तुलना में सतर्क हैं। जैसे जब उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह किया था तो जलियांवाला बाग हो गया फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिश। जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया तो फ्रॉम द साइड ऑफ जनता चौरी चौरा हो गया। तो सवने वज्ञा आंदोलन में ऐसा ना हो पाएगा, क्योंकि सत्य और अहिंसा जो सत्याग्रही तैयार किए गए हैं वो इस रूप में तैयार किए गए हैं कि अगर ब्रिटिश
उनको जब लाठी चार्ज करेगी तो वो अपने बचाव में भी अपना हाथ नहीं उठाएंगे। सत्याग्रही को किस तरह से तैयार किया गया है कि अपने बचाव में अपना हाथ ऊपर नहीं उठाएंगे। तो यही बात मैं लिखवा दूं, यही बात मैं लिखवा दूं, पक्का लिखिए। 12 मार्च 12 मार्च 1930। यार तुमको पढ़ाते हैं, समय का पता ही नहीं चलता है कब बज जाता है इतना। पवन, गलत बात है, स्वीकार नहीं की जाएगी। इट इज नॉट जस्टिसेबल। गुड मॉर्निंग इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दिस इज गुड मॉर्निंग फ्रॉम आउटलाइन प्लेटफॉर्म। तो लिखिए 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, with 78 followers, oblique satyagrahis, Gandhi started his walk. Gandhi started his walk from सब लिख नहीं रहे हैं क्या आप? ये बोल दिया हूं मैं, लिख लिया? अरे वाह, वेरी गुड। तो लिख लीजिए, हिंदी वाले लोग लिख लेंगे अपनी तरफ से, नहीं लिख पाएंगे? अरे यार, 12 मार्च 1930 को गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की। गांधी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ते हैं। पक्का? गुड। नीचे नोट लिख लीजिए, स्टार्ट में नोट लिख लीजिए, नोट। गांधी ने ये मार्च जो किया है, उसके बाद गांधी अप्रैल करेंगे। ये तो बात क्लियर है ना? गांधी के इस मार्च के बाद क्या होगा? अप्रैल होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना? तुम्हें ये भी समझ में आ गया? अरे मार्च का मतलब मार्च अप्रैल वाला मार्च नहीं, मार्च का मतलब मार्च, नहीं समझे? वो जो उनकी यात्रा है उसको मार्च बोला जा रहा है, राइट? तो लिख लीजिए, गांधी साल्ट सत्याग्रह वॉज कंपेयर्ड बाय नेपोलियंस मार्च, मतलब विजिट। Gandhi's salt satyagraha was compared by Napoleon's march to Paris by सुभाष चंद्र बोस। गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की पेरिस मार्च से की थी, पेरिस यात्रा से की थी, पेरिस यात्रा से की थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के इस मार्च की तुलना, गांधी विजिट यात्रा की इस तुलना किससे की थी? नेपोलियन मार्च से, राइट? बोलो पक्का? इसके बाद क्या आ जाएगा? प्रोग्राम। प्रोग्राम हमेशा कॉमन वही होंगे। क्या प्रोग्राम कॉमन होंगे? प्रोग्राम जब हम बात करेंगे तो प्रोग्राम क्या होंगे? प्रोग्राम, कार्यक्रम। फर्स्ट पॉइंट, वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ, नमक कानून का उल्लंघन करना। वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ, नमक कानून का उल्लंघन करना। नमक सब्जेक्ट इसलिए भी कि उस पर जो कर था, जो टैक्स था, उसकी कीमत का 14 गुना तक था। तो नमक कानून का उल्लंघन करना, वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ। सेकेंड, बायकॉटेड द इंग्लिश गुड्स एंड सर्विसेज, अंग्रेजी वस्तुओं एवं सेवाओं का बहिष्कार करना। तीसरा पॉइंट, रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, करों का भुगतान करने से इनकार करना। रिफ्यूजिंग टू पे द टैक्सेस, करों का भुगतान करने से इनकार करना। करों का, टैक्सेस, करों का भुगतान करने से इनकार करना। चौथा, वीमेंस प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ लिकर शॉप्स, महिलाएं मदरा की दुकानों के आगे धरना देंगी। वीमेन प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ लिकर शॉप्स, महिलाएं मदिरा की दुकानों के आगे धरना देंगी। और मैं आपको बता दूं,
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये ओरिजिनल प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, बाद में जोड़ा गया। यहाँ ये ओरिजिनल प्रोग्राम का हिस्सा है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, राइट? द नेक्स्ट पॉइंट, अब जैसे कल संडे है, संडे है, अब आपका काम क्या शुरू होता है? कल संडे को आपका काम क्या शुरू होता है? ये स्प्रेड कहाँ कहाँ फैला। अब कहाँ फैला? देखिए, गुजरात में फैला, महाराष्ट्र में फैला, तमिलनाडु में फैला, मालाबार कोस्ट तट पर पहुंचा फैला, है ना? और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविनेंस में फैला, ये यूनाइटेड प्रोविनेंस में फैला, ये बिहार में फैला। तो ये जहां जहां फैला वहां वहां इस आंदोलन को लीड किसने किया, उसका नेता। ये आपका होमवर्क है कल का। तो जब ये होमवर्क करके लाएंगे तो सोशल बेस मैं बताऊंगा और ये मैं बताऊंगा, तो ये फिर हम लोगों का टॉपिक 15 से 20 मिनट का रह जाएगा। ये पता करिए कि गांधी ने शुभारंभ तो कर दिया 6 अप्रैल 1913 को दांडी से, लेकिन इसके बाद ये जो स्प्रेड, इसका जो फैलाव है, इसका जो विस्तार है, वो कहां कहां हुआ, उसका लीडर कौन था, राइट? इसका एक चार्ट बना लीजिएगा। हो पाएगा? पक्का? डन? तो उम्मीद करता हूं कि फिर हम लोग मंडे को मुलाकात करते हैं। ठीक है, ये काम करके आएंगे। ओके, नमस्ते।